Hi guys, this is C. Ruchika Sabu, the head faculty of law subject at Concept Education. हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं CA फाउंडेशन जून 2024 लॉ पेपर का क्वेश्चन नंबर 3B का पार्ट 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है ये हमारे पास। सो M एंड N जो दो लोग हैं M और N, दे होल्ड 70% एंड 30% ऑफ शेयर्स इन द कंपनी। बोथ डाइड इन एन एक्सीडेंट। ओके, सो दोनों का ही डेथ हो गया है इन एन एक्सीडेंट। आंसर विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, what will be the legal effect of the company as both the members have died. Now there is a very straightforward question. Again कंपनीज एक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। गाइज एक और चीज आप देखिए, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कितना पूछा जा रहा है एट दी CA फाउंडेशन लेवल। सो कंपनीज एक्ट को प्लीज लाइटली मत लेना, उसको बहुत अच्छी से आप लोग उसकी प्रिपरेशन करना अलॉन्ग विद डेफिनेटली येस ऑल द रिमेनिंग चैप्टर्स। सो क्वेश्चन 3B का पार्ट 2 का ये क्वेश्चन है जहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, देयर आर टू शेयर होल्डर्स M एंड N, एक ने 70% होल्ड किए, एक ने 30% होल्ड किए इन अ कंपनी, एंड दोनों की क्या हो जाती है, दोनों की डेथ हो जाती है इन एन एक्सीडेंट। हमें पूछा है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से लीगल इफेक्ट क्या होगा ऑन द कंपनी एज द मेंबर्स हैव डाइड। सो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आता है वो ये आता है। तो यहाँ पे जब हम कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे तब हमने कहा था that the most distinguishing feature of a company is it being a separate entity from the shareholders and promoters who forms it. This lends stability and perpetuity to the company form of business organization. इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी को आप कैसे एग्जिस्टेंस में लाते हो, बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड कैन बी टर्मिनेटेड और वुड ब्रॉट टू एन एंड ओनली बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। Its life is not impacted by the death, insolvency or retirement of any of shareholders. Company will always have a perpetual succession unless dissolved or wound up. So अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, it's being a separate entity. So कंपनी क्या है, it's a artificially created separate legal entity. तो यहाँ पे हम एकदम बेसिक्स में जाते हैं कि कंपनी, उसके शेयर होल्डर से XYZ, उसके डायरेक्टर्स क्या है, वो सब अलग है। कंपनी का अपना एक, क्या कहते हैं ना, अपना एक एंटिटी, एक डिस्टिंग्विशिंग एंटिटी, अपना एक लीगल स्टैंड है। उसके शेयर होल्डर्स और कंपनी अलग अलग हैं, दे बोथ आर डिफरेंट। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम अ शेयर होल्डर्स। कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, एंड वो एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके मेंबर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेंबर्स की डेथ हो रही है, XYZ, इट इज़ नॉट गेटिंग इम्पैक्टेड बाय एट ऑल बिकॉज इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। उसका अपना एक अलग इंडिपेंडेंस है, उसको एक आर्टिफिशियली तरीके से आप क्रिएट किए जाते हो बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड अगर आपको उसको बंद करना भी है देन दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। या तो आप उसका वाइंडिंग अप कीजिए या उसको आप डिसॉल्व कीजिए, बट जस्ट बिकॉज मेंबर्स की डेथ हो जाती है विच वर द ओनली मेंबर्स ऑफ द कंपनी, क्या उससे कंपनी खत्म हो जाएगी, क्या उसका लीगल इम्पैक्ट कुछ होगा, लीगल इफेक्ट उस पर कुछ आएगा? द आंसर इज नो, देयर विल बी नॉट अ सिंगल लीगल इफेक्ट ऑन द कंपनी। मेंबर्स आएंगे जाएंगे, डायरेक्टर्स आएंगे जाएंगे, कंपनी वहीं की वहीं रहेगी। वाई? बिकॉज इट्स एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड सेपरेट लीगल एंटिटी. इट इज नॉट गेटिंग इम्पैक्टेड बाय द डेथ ऑफ एनी मेंबर, बाय द डेथ ऑफ एनी डायरेक्टर. सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस थिंग? द आंसर इज देयर विल बी नो सच लीगल इफेक्ट बिकॉज अ कंपनी हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन। उसकी अपनी लाइफ है, अपनी एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड एक्सिस्टेंस है, एंड इट डजंट गेट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द मेंबर्स डेथ. So guys, we have solved all the questions, all the case study based questions which were asked in the CA Foundation June 2024 लॉ का पेपर. सारी वीडियोस आप पूरा देखिएगा जो इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। हमने हर क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो यहाँ पे बना के रखी हुई है. सो प्लीज सी द कंप्लीट प्लेलिस्ट, एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, और हमारे बारे में अपने सारे फ्रेंड्स, दोस्त, बंधुओं सबको बताइएगा हु आर डूइंग द प्रिपरेशन फॉर CA Foundation, CA Intermediate. With that, I have to give you one more information. CA Intermediate की May बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, and which is at the price of just 15,000 rupees for both the groups. So if you are preparing for May batch, ये आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. And for if any reason अगर आप CA Foundation सितंबर में देने वाले हैं, so that batch is available at just rupees 5,000. So share this with all your friends and everyone who is preparing for CA Inter May batch या फिर CA Inter September batch. Bye guys.